हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। एक बार फिर से आपके अपने चैनल अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ओके, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हम एप्लीकेशन कैसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखें, प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारे नंबर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना कटें। और कुछ स्टूडेंटों का कहना ये भी होता है, क्या हैंड राइटिंग अच्छी बनाने से नंबर भी अच्छे मिलते हैं? तो हाँ, मिलते तो हैं, लेकिन जो आपकी राइटिंग है वो आपका टीचर आसानी से समझ जाते हैं और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जो ए से है वो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। राइटिंग का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बस आपकी राइटिंग एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। ओके, तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कैसे इजी तरीके से लिखा जाता है। ओके, आज मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और आपको मैं एप्लीकेशन भी बताऊंगी। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके और आसानी से आपको मिल जाए। ओके, अब देखेंगे हम एप्लीकेशन। ओके, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और इस वीडियो को देखने के बाद आप एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट एप्लीकेशन देखे नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन लिखना चालू कर देते हैं, बस 3 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन, उससे ज़्यादा उन लोग ज़्यादा एप्लीकेशनों को फोकस नहीं करते। लेकिन हमें एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सम बुक since you can not buy them। ओके, चलिए अब इसका हिंदी में देखते हैं मीनिंग। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। ओके, हमारे स्कूल के, आवर स्कूल। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सम बुक्स, उनसे हमें रिक्वेस्ट करना है कि हम कुछ बुक्स नहीं खरीद सकते। ओके, सिंस यू कैन नॉट बाय देम, हम बुक्स नहीं खरीद सकते तो हमें आपके लाइब्रेरी से कुछ बुक प्रोवाइड करने की कृपा करें। तो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। बुक बैंक से रिलेटेड है, हमें स्कूल की कोई बुक चाहिए तो हमें उस बुक को लेने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि वह एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस, हमें ये देखना है कि हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें एप्लीकेशन में सबसे पहले टू लिखना पड़ता है। अब हम किसको लिख रहे हैं? तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा यहाँ टू द प्रिंसिपल। ओके, अब हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग गवर्नमेंट पूरा ना लिखने की बजाय GOVT भी लिख सकते हैं। ओके, हायर सेकेंडरी स्कूल, आपको पूरी स्पेलिंग नहीं आती तो आप इसे HS भी लिख सकते हैं। ओके, स्कूल। और आप कहाँ से हैं? जबलपुर MP, तो आप जबलपुर MP लिख सकते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई खास नहीं होती है, यहाँ पे हम कोई भी सिटी का नाम या कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी स्कूल का नाम या किसी सिटी का नाम लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मेट में यदि एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो गाइस, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या चीज़ आती है? आप बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना। ओके, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखें तो अब हमें यह पता रहना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम किस सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, तो एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, हम बुक बैंक के लिए, बुक इशू कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट में वही चीज़ आएगी जो आपका जिस विषय में लिख रहे हैं आप, है ना। फीवर के बारे में लिख रहे हैं, फीवर 3 डेज़ की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे 3 डेज़ छुट्टी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वह चीज़ सब्जेक्ट में लिखी जाएगी। इसके आगे देखेंगे। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद ही हम लिखेंगे।
अब हम नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, या यदि आपसे रिस्पेक्टेड लिखते नहीं बन रहा है तो आप सिर्फ सर या मैडम भी लिख सकते हैं। आपके स्कूल की प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है ना, सर या मैडम के ऊपर। तो आप यहाँ सर हैं तो सर लिख सकते हैं, मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं। ओके, रिस्पेक्टेड नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ सर भी लिख सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे के बाद हम लोग रिस्पेक्टेड सर के बाद हम लोग आई बैक टू से दैट, इसका मतलब होता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, किससे कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल सर से, कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद आपको लिखना है आई एम स्टडिंग इन क्लास 10। आप जिस भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th, एप्लीकेशन सभी क्लासों के लिए एक से ही होते हैं। ओके, तो आप इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। आप फुल स्टॉप पे, कॉमा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं जैसा लिख रही हूँ आप भी उसी प्रकार से लिखना। ओके, तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, मैं कौन सी क्लास में हूँ, आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास को पहले लिखिए आप। अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ तो कारण बताना पड़ेगा कि हम बुक क्यों ले रहे हैं बुक बैंक से, हमारी क्या प्रॉब्लम है जो हम बुक परचेस नहीं कर सकते और हम क्यों बुक बैंक से बुक ले रहे हैं। हमें वह कारण तो बताना पड़ेगा प्रिंसिपल से, तो हम वही कारण लिखेंगे। ओके, तो अब हम क्या कारण बताएंगे कि माई फादर इज़ ए पुअर मैन, मेरे पापा एक गरीब हैं। ओके, तो गरीब हैं इसीलिए हम बुक नहीं खरीद सकते, यही कारण हमें बताना है। तो मेरे पापा एक पुअर मैन है या गरीब आदमी हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं पुअर मैन के साथ साथ ही इज़ अ फार्मर। तो सभी लोग जानते हैं फार्मर की इनकम ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि किसानों की इनकम ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ वो लोग खेती से ही जितना होता है वही पूरा करते हैं उससे। तो हम पुअर मैन के साथ ही इज़ अ फार्मर भी लिख सकते हैं। ओके, कि मेरे पापा एक गरीब किसान हैं इसीलिए बुक नहीं ले सकते। अब आपको लिखना पड़ेगा कि हम सक्षम नहीं हैं। ओके, कि हम एबल नहीं हैं, इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हैं बुक खरीदने के लिए, तो ये चीज़ अब हमें लिखना पड़ेगा। अब हमें लिखना पड़ेगा आई एम अनेबल टू बाय द फॉलोइंग बुक। अनेबल मतलब होता है अक्षम, मतलब हम सक्षम नहीं हैं। ओके, सक्षम नहीं है। अनेबल मतलब बाय मतलब खरीदने के लिए, फॉलोइंग बुक जो बुक आपके स्कूल में लग रही है उस बुक को खरीदने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। तो आई एम अनेबल टू बाय द फॉलोइंग बुक। ओके, आप फुल स्टॉप पे ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ। ओके, हमने लिख दिए कि हम सक्षम नहीं हैं, मतलब असक्षम हैं बुक खरीदने के लिए। फिर हमने एक लाइन छोड़ा, उसके बाद हमने लिखा सो आई रिक्वेस्ट यू, हम आपसे आग्रह करते हैं कि काइंडली यू ग्रांट फ्रॉम द बुक बैंक। इसका मतलब होगा हम आपसे आग्रह करते हैं कि बुक बैंक से हमें कुछ बुक देने की कृपा करें। ओके, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं बहुत ही इजी तरीके से ही आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बना रही हूँ, बहुत शॉर्ट ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाए। ओके, अब हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू। आप लिखना चाहें तो थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे लिखेंगे हम योर्स स्टूडेंट। ओके, योर्स स्टूडेंट के बाद में यहाँ एक कॉमा लगाना है आपको। ओके, फिर आप अपना नाम लिखेंगे कि आपका क्या नाम है। आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपका जो भी नाम है आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, और जो भी डेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। यदि आपको ऐसे ही सरल भाषा में एप्लीकेशन चाहिए या ऐसे चाहिए या ग्रामर का कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस
टॉपिक को आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब